अभी तक थोड़े लीडर थे जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, 2 मिनट का टाइम देता हो सर, प्लीज वीडियो आपका ऑन कीजिएगा। और थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो है एक्टिव इन्वॉल्वेंस। आपका ये ट्रेनिंग में एक्टिव इन्वॉल्वेंस चाहिए। जो ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत जरूरी है वो है एक्टिव इन्वॉल्वेंस और एनर्जी। घर पे बैठे हो एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन एनर्जी दिखाना जरूरी है। हम आपको सबको देख रहे हैं, थोड़ी एनर्जी दिखाएंगे घर पे बैठ के। ओके, स्टार्ट करेंगे। घर पे बैठेगा, ऐसा पहली बार मैं कर रहा हूँ, अगर घर पे बैठेगा, चलो एक जोरदार तालियां बजाएंगे सुबह सुबह। मैं सबको देख रहा हूँ। सो 1 2 3 कम ऑन। चार्ज। गुड 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 गुड। चलो, तो मैं ऐसी पर्सनालिटी को अभी इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ नहीं तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे लाइफ चेंज की है। वैसे हमारे बेहतरीन ब्रह्मास्त्र ट्रेनर हम बुलाना चाहेंगे, हमारे पावरफुल आरटीसी लीडर रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर महेश पांगरे टू प्रेजेंट योर ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव अवर नॉलेज। तो प्लीज वेलकम करना चाहूंगा हमारे आरटीसी लीडर महेश पांगरे सर। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? जस्ट टाइप कीजिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, क्या मैं सबको दिख रहा हूँ? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। दोस्तों सबके लिए गुड मॉर्निंग। और तो आज का हम लोग सेशन शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन जिन का आई थिंक कैमरा ऑफ है, जस्ट आई वांट टू चेक। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कैमरा ऑफ है, काइंडली रिक्वेस्ट कैमरा ऑन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सेटिंग किया हुआ है विद इन नेक्स्ट 15-20 मिनट के बाद आप ऑटोमेटिक यहाँ पे वेटिंग पे जाओगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट सबको आपका कैमरा ऑन होना जरूरी है। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आप ऑटोमेटिक बाहर जाओगे यहाँ से। तो सबको रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन के लिए। क्या जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी तक कैमरा ऑफ किया है। श्वेता नाइक, स्नेहा पाटेकर, श्रेया पेडनेकर, प्रणीता नाइक, यस, अंकिता गावकर, दुर्गेश भिडे, अख्तर हवालदार, शंकर हुक्केरी। काइंडली लीडर्स जस्ट कीप योर कैमरा ऑन। ऑन करना जरूरी है, सबके लिए कंपलसरी है, स्ट्रिक्टली। थैंक यू वेरी मच। या सो दोस्तों सबको आज मैं मतलब गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आज का वर्कशॉप हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का 5th सेशन। बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट है। और मैं पहले कुछ लोगों को यहाँ पे मतलब कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा जो राइट टाइम पे आए थे। जस्ट मैं उनका आई थिंक मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। या दीक्षा गांवकर जो 7:20 को यहाँ पे आई थी। जस्ट मैं 7:20 को मैं इन हुआ था, तब वो आई थिंक 7:20 को यहाँ पे इन थी। या कृष्णा वाडकर, मैरी मोंतेरो, नम्रता नागवेकर, रामा पारेसकर, रश्मि चारी, शीतल चारी, सिंधु, श्रेया पेडनेकर, स्नेहा पाटेकर, वैभवी पेडनेकर, अद्वैता अजित तारी। या ऐसे कुछ लीडर्स थे जो मैं जैसे मैंने बोला था 7:25, कुछ लोग 7:20 ऑन किया था, लोग 7:20 को यहाँ पे थे। तो इट शोज मतलब क्या लीडर्स की जो क्वालिटी होती है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टीम नहीं बन रही है, टीम नहीं बन रही है, लीडर्स काम नहीं कर रहे हैं। रीजन प्रॉब्लम ये होता है कि पहले खुद एज ए लीडर आपको पहले इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद इनिशिएटिव लोगे तो आप यहाँ पे मतलब लीड कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका टीम भी आपको लीड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली रिक्वेस्ट कि आप कंपलसरी आपका लीडरशिप मतलब लीड करने के लिए आपको कंपलसरी यहाँ पे आना पड़ेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे जब सक्सेस पाना है, आपके टीम में लगता है कि आपको यहाँ पे लीडर बनना है, तो आपको एक ही करना पड़ेगा कि आपको कंपल्सरी आपको खुद को पहले जो लीडरशिप क्वालिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको हासिल करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरा आवाज क्लियर नहीं है। जस्ट अ मिनट। वॉइस है क्लियर? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट चेक कीजिएगा मेरा आवाज अगर आ रही है तो। आवाज क्लियर है? यस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई थिंक वॉइस इज क्लियर नाउ। थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो उसको ठीक किया है मैंने, तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। या तो आवाज अभी क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे रीजंस रहते हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस, मतलब यहाँ पे एक ही होता है कि जब एक लीडर की क्वालिटी होती है कि आप खुद पहले लीडरशिप लेना बहुत ही जरूरी है। और जितने जितने बड़े बड़े लोग, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे, आपने बहुत से लीडर्स देखा रहेगा, मतलब बहुत सारे फील्ड में, एग्जाम्पल महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, ये बहुत सारे बड़े बड़े लीडर थे। क्या वो पहले खुद जाते थे, खुद लड़ने के लिए खुद रेडी होते थे, खुद लीडरशिप लेते थे, या टीम को पहले बोलते थे? जस्ट टाइप कीजिएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा, मतलब क्या उनका लीडरशिप क्वालिटी था, वो क्या लोग कर रहे थे? जस्ट टाइप कीजिएगा। कैन यू हियर मी? आज आपका आवाज आ रही है? खुद पहले, ओके, लीडर देने से लीड फ्रॉम फ्रंट, यस, आगे जाके रहना जरूरी है। ग्रेट। और कोई ट्राई कर सकता है? यस, खुद पहले करते थे, ओके ग्रेट, मुझे खुद पहले आगे जाते थे। या थैंक यू वेरी मच। मतलब एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है दोस्तों कि खुद पहले लीड लेते हैं। और आज माई लाइफ स्टाइल में भी, मतलब आज एक माई लाइफ स्टाइल में भी हमको एक ही करना है कि हमको पहले खुद लीडरशिप लेना जरूरी है। अगर आप खुद लीडर हो तो आप बहुत यहाँ पे आगे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे मैं आज बताना चाहता हूँ, आज का जो वर्कशॉप है, मतलब एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, नए इंसान को स्टार्टिंग में करना चाहिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों की टीम बनती है, मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की टीम बनती है। 10 लोग, 5 लोग, 100 लोग, 50 लोग,
सबकी टीम बनती है, 1000 लोग, टीम सबकी बनती है, टीम रहती भी है, लेकिन बाद में टीम ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। खत्म होती है इन द सेंस मतलब टीम इनएक्टिव होती जाती है। क्या आपके सबके लिए प्रॉब्लम है? टीम ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाती है। आपकी टीम रहती है, अच्छा खासा बिजनेस चलता है, 50 लोग 100 लोग का टीम रहता है, विद इन शॉर्ट 1-2 दिन महीने के बाद देखा तो आपका टीम ऑटोमेटिक मतलब मतलब कुछ भी आप अकेले रहते हो, आपके नीचे कोई भी नहीं रहता है, 1-2-3 लीडर रहेंगे लेकिन बहुत से लोग नहीं रहते। ऐसा बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, तो जस्ट टाइप कीजिएगा यस, जस्ट टाइप कीजिएगा यस, सोनिया गांवकर यस, सुरेश ग्रेट यस सर ग्रेट। तो ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो आई थिंक आज मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीजंस है, इसके बारे में आज यहाँ बात करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही बोलना चाहता हूँ आपको मैं, मतलब टीम तो रहती सबकी है लेकिन टीम खत्म हो जाती है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। इनकम इनिशियल आता है, इनकम बनता है, इनकम मतलब नहीं बनता है, 3-4 महीने होता है, ये बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे आते रहते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि आज मैं यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टिल लास्ट एंड तक प्रॉपरली ध्यान से देखिएगा। आपका दिमाग यहाँ वहां मतलब मत भटकाएगा, प्रॉपरली मतलब लिख के लीजिएगा जो पॉइंट बताना चाहता हूँ। और आपकी अगर टीम आ रही है, देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बिजनेस नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस हो रहा है, टीम आ रही है, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं आप लोग, टीम आ रही है 10 लोग, लेकिन ऑटोमेटिक बाद में पूरा खत्म हो जाते हैं। ये मुश्किल बहुत सारे होती है और मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा था इसके पहले, सेम इश्यू मेरे लिए भी हो रहा था। और इसके लिए मैं कुछ सोल्यूशन निकाला, पिछले 3-4 महीने से मैंने उसके लिए सोल्यूशन निकाला कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है। और आज मेरे को मालूम है अगर आप नया टीम आएगा तो उसके साथ कैसे काम करके उसको टिका के कैसा रखना है, ये मैंने ऑलरेडी अब सीखा है। और इसके लिए मैं मतलब मेरे को मालूम है, मतलब मेरे को यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, बराबर, हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं ये मेरे को मालूम है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, क्या क्या गलती ऐसी होती है, कौन से गलती यहाँ पे होती है, क्या हम लोग करते हैं लेकिन क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। क्या आप लोग सभी एक्साइटेड हो? क्या आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो सीखने के लिए? जस्ट टाइप कीजिएगा से यस। जितना यहाँ पे बढ़िया यस रहेगा, जितने लोग यहाँ पे यस करेंगे उतना मेरा ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। या बहुत सारे लोग या यस 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 ग्रेट ग्रेट, सबका यस आना चाहिए ताकि मेरे को पता चलेगा कितने लोगों को यहाँ पे चाहिए। सबका यस आना जरूरी है। यस ब्रिंग इट आउट, यस ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। या तो मैं यहाँ पे मेरा भी स्क्रीन जो है शेयर करना चाहता हूँ। यस, क्या सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे को साउंड वगैरह कुछ डिस्टर्बेंस है तो जस्ट टाइप कीजिएगा आप। ओके, थैंक यू। ओके, तो ब्रह्मास्त्र नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये वर्कशॉप ऑलरेडी हमने बहुत मतलब कर रहे हैं, और आज का जो सेशन रहेगा वो 5th सेशन हमारा रहेगा। उस सेशन का नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम। ओके, मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम मतलब, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम मतलब क्या है? सिंपल है दोस्तों कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है, मतलब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है, तो टेक ऑफ सिस्टम मतलब टेक ऑफ कैसा करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबके लिए प्रॉब्लम है कि नया इंसान आने के बाद उसके साथ कैसे संभालना है, उसके साथ कैसा काम करना है, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम, जो मैं समझा हूँ इसको 3-4 महीने पहले मेरे समझ में आया मेरे को कि ऐसा करके एक सिस्टम टेक ऑफ कर सकते हैं हम लोग। ऐसा करके मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, नया लोगों को कैसे हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं, इसको इसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। तो पहला बताएंगे वर्ल्ड्स टॉप 1% नेटवर्क अर्नर्स फॉलो सिस्टम कॉल्ड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम। मतलब वर्ल्ड के टॉप 1% अर्नर, मतलब वर्ल्ड के जितने भी टॉप 1% इनकम अर्नर जो भी है फ्रेंड्स, वो लोग एक समझते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है कॉल्ड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम, मतलब वर्ल्ड के जितने भी 1% जो टॉप में आता है इनकम अर्नर्स है, वो एक समझते हैं कि सिस्टम फॉलो करना है तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े टॉप लीडर्स जो भी है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फॉलो करना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग अ सेल इज अ बिग टफ,
वी मेक लिस्ट, वी शूट प्रेजेंटेशन, वी डू फॉलो अप, वी क्लोज सेल एंड मच मोर। मतलब यहाँ पे एक दोस्तों एक होता है कि देखो, पहला एक सेल निकालने के लिए, एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए, ओके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जैसे हमको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद पहले लिस्ट बनाना पड़ता है, लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद उसको मतलब अपॉइंट लेने के बाद उसको जाकर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, 45 मिनट्स 1 आवर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद उसका क्लोजिंग करके लेना पड़ता है। क्लोजिंग करने के मतलब यहाँ पे बहुत ही मेहनत है। क्या आप मानते हो ये सब करने के लिए मेहनत है? क्या आप मानते हो सब ये सब करने के लिए मेहनत है? जस्ट टाइप कीजिएगा। यस, यस मेहनत है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक इंसान को जो प्रेजेंटेशन करते हो, फॉलो अप करना पड़ता है, वो मीटिंग कर सब करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, ये सब करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि ये जो मेहनत है हम लोग करते भी है, ओके, ज्वाइनिंग निकालते भी है, सब कुछ करते हैं, सेल भी क्लोज करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन होता ये है कि मतलब एक इंसान को जब हम लाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, वो प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, वो फॉलो अप अच्छा करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, सेल निकालते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ करने से मतलब सेल आने से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे बहुत कुछ करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। मतलब होता ये है कि सेल तो आता है, क्लोजिंग भी हो जाती है, लेकिन जो आगे करना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, 90% डिस्ट्रीब्यूटर दे डोंट टेक केयर ऑफ द एसोसिएट एंड दे लीव देम। यहाँ पे जो 90% लोग है, 10% छोड़ के 90% लोग जो है ना, आपका जो नया इंसान जब आता है उसके साथ जो करना है आप लोग नहीं करते हो, और उनको आप छोड़ देते हो। मतलब होता यही है कि 10,000 का ज्वाइनिंग आता है, 10,000 का सेल आता है, ये सेल आने के बाद, ओके, सेल जो आता है, सेल आने के बाद मतलब बिजनेस तो आता है सही है, सेल आता सही है, लेकिन सेल आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे 1200 या 1000 2000 वॉटेवर जो भी इनकम हमारा आता है, वो आने के बाद हम लोग उस इंसान को छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। और आप थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, आप एनालाइज कीजिएगा, आपका चाहे तो टॉबलर भी ओपन करके देखिएगा, आपका ट्री व्यू देख के ओपन कीजिएगा, वहां पे आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों का, आपका टीम बहुत बढ़िया रहेगा, आपका टीम नीचे बहुत सारे लोग है, 50 लोग है, 100 लोग, बहुत सारे लोग है, लेकिन क्या वो एक्टिव है या नहीं, आप थोड़ा एनालाइज कीजिए, क्या वो एक्टिव है? इस टाइप कीजिएगा, क्या आपके नीचे जो भी सभी जो लोग आपके नीचे है, क्या सब लोग एक्टिव है? जस्ट टाइप कीजिएगा। नो, ग्रेट, नो, ग्रेट, नो। मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं है, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है। टीम आती तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम है। मतलब दे लीव, मतलब लोग आते तो है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरे टीम में देखा है, मैंने वकील टीम में भी देखा है, सबका अच्छा खासा बिजनेस आता है, एक दो दिन मैंने इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, वो नंबर 1 रहते, टॉप में रहते, सब कुछ रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बाद में उनका कुछ भी नहीं रहता, पूरा टीम ऑटोमेटिक पूरा खत्म हो जाता है, और ये सबका प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, मतलब ये कि एक ही यहाँ पे है जो बताना चाहता हूँ, सेल क्लोजिंग इन सॉरी, सेल क्लोजिंग इज नॉट एंड ऑफ बिजनेस, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है, सेल्स क्लोजिंग मतलब जाके किसको प्रेजेंटेशन करके 10,000 लिया आपने, 50,000 लिया, 30,000 लिया, सब कुछ लिया, ये लेने के बाद सेल्स क्लोजिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, ओके। ये बिगिनिंग, ये जो है ना, मतलब यहाँ पे एंड नहीं होता है, क्लोजिंग पैसा लेने के बाद एंड नहीं होता है, इट्स अ बिगिनिंग। मतलब जैसे पैसा आपने लिया, उसका लॉगिन है, वहां से आपका बिजनेस बिगिन होता है, वो आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वहां से आपका बिजनेस बिगिन होता है, आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ओके। मतलब आवर रियल वर्क बिगिंस आफ्टर वी गेट द सेल। आपका रियल काम जो होता है ना, वो आपका सेल्स आने के बाद काम होता है। मतलब सेल्स जब आता है, आपका पैसा आने के बाद, लॉगिन होने के उधर से आपका बिजनेस जो है आपका बिगिन होता है, ये बहुत ही आपका काम वहां से शुरू होता है। लेकिन बहुत से लोग दोस्तों मैंने देखा है, 90% लोग आज लोगों को छोड़ देते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आप एनालाइज कीजिएगा, आप ये भी देखिएगा, आपका एक महीना पहले एक बंदा जुड़ा रहेगा, आपके 15 दिन पहले एक बंदा जुड़ा रहेगा, लेकिन वो आपके साथ आज काम नहीं करता है। रीजन क्या है, आप लोग जो करना चाहिए उसके साथ वो नहीं करते हैं। और मैं आज वो बताऊंगा जो क्या करना चाहिए और क्या करने के बाद आपका टीम टिका के रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम रहता था, मैं लोगों को लेके आता था, सब कुछ होता था, लेकिन मेरे साथ टीम लोग जो है ना टिक के नहीं रहते थे।
और आज 90% लोगों का प्रॉब्लम यही है सर, आज टीम टिका के नहीं रहता है, टीम आपका रिटेन नहीं होता है, बराबर, ओके, आपका टीम रिटेन नहीं होता है, टीम एक्टिव नहीं रहता है, टीम इनएक्टिव हो जाता है, सबका प्रॉब्लम है। क्या आप मानते हो सबको, आप सब लोग मानते हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा, अगर ये सही है तो जस्ट यस यस करके टाइप कीजिएगा। यस यस, थैंक यू वेरी मच, यस, ग्रेट ग्रेट, या ग्रेट, यस, थैंक यू वेरी मच, या। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि people are frustrated, they have team 500 people, 1000 people, 5000 people, but it's collapse, they are on the same stage but no team no income। बहुत लोग यहाँ पे है, मैं देखा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास टीम है 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 5000 लोगों का टीम है, ओके। टीम कहाँ पे है? टॉबलर व्यू में है, जो हमारे साइड पे है ना, वहां पे टीम है। फ्रस्ट्रेटेड है लोग, मतलब क्या है, टीम आता है, इनकम भी बनता है और टीम बाद में खत्म भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। और मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ, मतलब आज लोगों का ये प्रॉब्लम है, टीम आता है टीम जाता है, टीम आता है जाता है। कुछ लोग टीम एक महीना बनता है, 2 महीना बनता है, 3 महीना बनता है और खत्म हो जाता है, 1 महीना बनता है और खत्म हो जाता है, 2 महीना बनता है और खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम आज के डेट में हो रहा है, ओके। बट नाउ आई विल टेल यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड राइट टेक ऑफ सिस्टम, मतलब न्यू, आई थिंक अभिलाष राव बोल रहे हैं कि नो साउंड, आई थिंक मेरा साउंड आ रहा है, जस्ट चेक कीजिएगा, जस्ट चेक कीजिएगा अगर मेरा साउंड आ रहा है तो। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट सर, आई थिंक आपका साउंड प्रॉब्लम है विलास राव जी, जस्ट आपका चेक कीजिएगा, मेरा साउंड क्लियर है, या थैंक यू वेरी मच, ओके। बट ना मतलब आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मतलब राइट टेक ऑफ सिस्टम, राइट टेक ऑफ सिस्टम जो रहता है ना, राइट टेक ऑफ सिस्टम में आप बताना चाहते हैं, मतलब कैसा टेक ऑफ करना बहुत जरूरी है, टेक ऑफ हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। बट यू हैव टू शिफ्ट योर माइंड टू 360 डिग्री। आपका जो माइंड है ना, मतलब आपका जो माइंड है, जो आप मतलब ये दैट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, यू हैव टू डू मेंटल शिफ्ट। मतलब एक नया जो इंसान है ना, वो बहुत ही बड़ा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आपके लिए, वो इंसान जो नया है बहुत ही एसेट है आपके लिए। तो ये जो एसेट है, आपको ये आपके माइंड को शिफ्ट करना जरूरी है। आपका जो 360 डिग्री जो माइंड है ना, माइंड शिफ्ट करना जरूरी, मतलब मेंटल शिफ्ट बोलते हैं हम लोग इसको, मेंटल शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटल शिफ्ट करोगे, अगर आप मेंटल शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा मतलब पैसा कमा सकते हो और आपका टीम भी यहाँ बहुत बड़ा बन सकता है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे माइंड शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब माइंड शिफ्ट कैसे कर ले हम लोग, माइंड शिफ्ट कैसा करना है वो आपको कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन आपका माइंड में एक ही आप दिमाग में डालिएगा कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो एक नया इंसान है ना, वो आपका एक एसेट है, वो आपका एक एसेट है। मतलब क्या है, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मतलब वन मैन और वुमेन इज इक्वल टू वन फैक्ट्री, बताया या नहीं था? जस्ट टाइप कीजिएगा, वन मैन और वन वुमेन जो हमारे बिजनेस में आता है, वो क्या है, एक एसेट, मतलब एक एसेट, एक वन फैक्ट्री है, जिसे एक फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग। जिस टाइप कीजिएगा, यस, थैंक यू वेरी मच, यस यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब एक इंसान भी यहाँ पे क्या है, एसेट है। तो आपके नीचे अगर 500 लोग है, 1000 लोग है, इनएक्टिव है, मतलब आपने 1000 लोगों को, 500 लोगों को आपने इनएक्टिव किया और आपके जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को आपने जला दिया। सिंपल बताना चाहता हूँ आपको, आपके आपने आपके फैक्ट्री को जो आपने आग लगा के जला के दिया, कि आपके जो लोग हैं उनको आपने जलाया है। इसका रीजन क्या है, आपने इनएक्टिव किया है, सही है। तो आप, मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूँ, वी थिंक इफ आई गेट वन गुड डिस्ट्रीब्यूटर, सी हाउ आई विल वर्क, बट थिंग इज दैट लाइक दिस 50 पीपल आल्सो कम बट स्टिल योर टीम कोलैप्स। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बहुत से लोगों को देखा है, वो बोलते हैं सर मेरे को एक अच्छा मिला ना तो बहुत मैं जबरदस्त करूंगा, तू देख लो सर कैसा मैं करूंगा, एक ऐसा अच्छा मिलेगा ना। एक बाकी टीम का देखते हैं, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनका देखते हैं, उनके से मेरे को एक टीम एक लीडर मिला ना, तो मैं देख कैसा काम करता हूँ। लेकिन मैं आपको दूसरे की बोलना चाहता हूँ, ऐसे आपके पास 50-100 भी लोग आएंगे और आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आपका टीम ऐसे कोलैप्स होते जाएगा, आपका टीम कोलैप्स होते रहेगा। ऐसे आपके बहुत से लोग आए, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको ऐसे लोग कितने आए हैं, आपके टॉबलर में चेक कीजिएगा, आपके साथ ऐसे लोग कितने आए हैं, लेकिन आपने जो करना चाहिए वो नहीं किया है। इसके वजह से आपका जो टीम है वो कोलैप्स हो चुका है। रीजन एक ही है, आप चेक कीजिएगा, अब चेक कीजिएगा, एक छोड़ दो, ऐसे लोग 50 लोग आपके आएंगे। क्या आप मैं जो बोल रहा हूँ सही है? जस्ट टाइप कीजिएगा, क्या आप मैं जो बोल रहा हूँ सही है? जस्ट टाइप कीजिए यस करके। यस, थैंक यू वेरी मच, यस ग्रेट, यस 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 सर, ग्रेट, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस।
मतलब सही है, मतलब ये क्या है, रीजन मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेक आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको कितने भी लोग आने दो, आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दैट टुडे आई विल टेल यू 5 स्टेप फॉर्मूला। आप कुछ तो रॉन्ग कर रहे हो, आप कुछ तो रॉन्ग कर रहे हो, आप कहाँ तो आपका कुछ गलती हो रहा है, जहां से आपका मतलब टीम आपको कोलैप्स हो रहा है, आपका बार बार टीम खत्म हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, टीम का रिटेंशन नहीं हो रहा है। ओके, तो आप कुछ तो गलती कर रहे हो, आप कुछ तो जहां पे गलती करो, जहां से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ऐसे 5 स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ, जो 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये 5 स्टेप्स फॉर्मूला जो बताना चाहता हूँ आज आपके अंदर डालना जरूरी है, आपके दिमाग में डालना जरूरी है। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना जरूरी है। क्या आप रेडी हो ये 5 स्टेप फॉर्मूला आपके अंदर डालने के लिए? क्या आप रेडी हो यहाँ पे 5 स्टेप आपके अंदर डालने के लिए? आप समझना चाहते हो ये 5 स्टेप जिससे आपका बिजनेस यहाँ पे फास्ट जा सकते हैं? जस्ट टाइप कीजिए सबका यस मेरे को चाहिए, सबका यस मेरे को चाहिए यहाँ पे। ग्रेट, लगभग 79 80 पीपल यहाँ पे है। सबका यस मेरे को चाहिए, सबका यस मेरे को चाहिए, क्योंकि अगर आपका यस मेरे को मिला तो यहाँ पे मैं जबरदस्त आपको है बता सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस, तो 5 स्टेप्स न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड टेक ऑफ सिस्टम, मतलब 5 स्टेप्स में आपको बताना चाहता हूँ, जो 5 स्टेप्स ओके जो आज में आपको करना है और हर एक इंसान को आपको करना पड़ेगा। 5 स्टेप क्या क्या है देखेंगे हम लोग। नरिशिंग द माइंडसेट, मतलब पहला जो है नरिशिंग अ माइंडसेट, फर्स्ट है नरिशिंग द माइंडसेट, सेकंड है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ही जरूरी है। थर्ड है बिल्डिंग फेथ, आपको फेथ बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही साथ रिटेंशन, रिटेंशन करना बहुत ही जरूरी है, रिटेंशन होना बहुत ही जरूरी है, रिटेंशन करना बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ है एक्टिव वर्किंग। ओके, एक्टिव वर्किंग मतलब आपकी टीम में एक्टिव वर्किंग है या नहीं है, आपको आज पता चलेगा। मतलब ये आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ओके, तो पांचों के पांचों ये जो मैं 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 5 स्टेप आपके अंदर डालिएगा, क्योंकि ये स्टेप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्योंकि मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से बताया हूँ, मैंने आपको रीएश्योरेंस किया है कि जो ब्रह्मास्त्र वर्कशॉप रहेगा वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप, आज तक आपने किसी ने अटेंड नहीं किया है। और ऐसा जो वर्कशॉप है, अगर आप आपके मतलब यहाँ पे माइंड में डालोगे तो आप यहाँ पे आपका जो बिजनेस है यहाँ पे बहुत बड़ा आपका आगे जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स खतरनाक पॉइंट है, छोटे छोटे इजी पॉइंट्स है, लेकिन आज तक आपने ऐसे सुना ही नहीं है, या जो करना चाहिए वो आप किया ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम था ऐसा करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो हम लोग देखेंगे 5 स्टेप्स में पहला स्टेप कौन सा आता है। ओके, तो फर्स्ट है नरिशिंग माइंडसेट। नरिशिंग माइंडसेट मतलब क्या है, जो इसमें जो 5 तरीके मैंने यहाँ पे बताया, नरिशिंग माइंडसेट, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन, एक्टिव वर्किंग। जो पहला नरिशिंग माइंडसेट है, जो पहला चीज जो 5 एक्टिव में बताऊंगा, इसमें से 4 जो चीजें है जो आपके टीम में करना जरूरी है, और पहला जो शिफ्ट है वो आपको खुद को करना जरूरी है। मतलब नरिशिंग माइंडसेट, आपको पहले आपका माइंडसेट आपको पहले आपको रेडी करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं हम लोग नरिशिंग माइंडसेट। नरिशिंग माइंडसेट मतलब क्या है। इन माय लाइफस्टाइल 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया। मतलब इन माय लाइफस्टाइल, हमारे बिजनेस में एक इंसान मतलब 1 फैक्ट्री जैसा मैं मानता हूँ। मतलब एक इंसान जो है एक फैक्ट्री जैसे आपको मानना जरूरी है। तो आपको इतना ध्यान रखना जरूरी है कि आपका माइंड इतना शिफ्ट कीजिएगा, आपका माइंड इतना शिफ्ट कीजिएगा कि आपका जो भी इंसान, आपका हो पर्सनल या आपका टीम में जो भी इंसान आता है, आपको एक ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक इंसान मतलब आपका एक फैक्ट्री है। मतलब आपकी एक कंपनी है, जैसे टाटा की 10 फैक्ट्री है, 50 फैक्ट्री है, बहुत सारी कंपनीज है, वैसे आप इस बिजनेस में, जैसे आपने एक कंपनी शुरुआत किया है माय लाइफस्टाइल, इस कंपनी के अंदर आपका एक इंसान जब आता है, मतलब एक क्या, एक फैक्ट्री है। जैसे आपके 500 लोगों का टीम है, तो मतलब 500 फैक्ट्री आपके इंडिया में है। आपके 1000 लोगों का टीम है, मतलब 1000 लोगों की फैक्ट्री आपका। मतलब मेरे को बताओ, अगर आपके पास रियल में आपकी कोई कंपनी है और आपके पास 500 फैक्ट्री है, क्या आप 500 फैक्ट्री जाके उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करके वो प्रॉपर चलाओगे? आप ये टाइप कीजिएगा। उस फैक्ट्री में 500 फैक्ट्री आपके पास है, 1000 फैक्ट्री है, 100 फैक्ट्री आपके पास है, 50 फैक्ट्री आपका है, आप उस फैक्ट्री के ओनर हो। क्या उस 50-100 फैक्ट्री का आप खुद उसको संभाल के रखोगे या नहीं रखोगे? यस, आप खुद संभाल कर रखो। मतलब क्या है, वो आपका फैक्ट्री है, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके लिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको उसको जाके मतलब यहाँ पे उसको फैक्ट्री को संभालना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे आप एक ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में एक शिफ्ट कीजिएगा। आज मैं बोलना चाहता हूँ, ये माइंड शिफ्ट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स।
ओके, आपका बिजनेस गिर रहा है बार बार, मैं आपको ये नहीं बोल रहा बिजनेस नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा बिजनेस आ रहा है लेकिन बिजनेस आपका स्टॉप हो रहा है, बार बार आपका टीम कोलैप्स हो रहा है, तो आपको एक ध्यान रखिएगा, आपका मतलब एक ही है कि आपका जो माइंडसेट है, ओके, जो फैक्ट्री है, आप एक ही मतलब माइंडसेट, नरिशिंग माइंड से, मतलब आपके माइंड जो माइंड शिफ्ट कीजिएगा और आप यहाँ पे एक ही रखिएगा कि आपका जो एक इंसान मतलब एक फैक्ट्री है, आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ओके, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या आप आज के बाद आपका जो भी इंसान आएगा आपके टीम में, या आपका पर्सनल हो, आपके टीम में हो, क्या आप मानोगे कि ये मेरा एक फैक्ट्री है? जस्ट टाइप कीजिएगा, क्या आप मानोगे कि ये मेरा फैक्ट्री है? जस्ट टाइप कीजिएगा यस, यस वन, मतलब ये मेरा फैक्ट्री है, यस कर टाइप कीजिएगा। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Great. Yeah. If you want to enjoy a fruit of a tree, you need to plant a tree. You need to take care of a tree. Okay. मतलब क्या है? अगर आपको एक मतलब एक झाड़ का अगर अच्छा फ्रूट्स, मैंगो फ्रूट्स हो, जो भी आपका फ्रूट्स है, आपको खाना चाहिए, तो उसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस ट्री का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस चीज का आपको ध्यान, उस झाड़ का ध्यान रखना जरूरी है। मेरे को बताओ, हाउ वी टेक केयर ऑफ अ ट्री, मतलब एक नया हम लोग एक बीज डालते हैं, ट्री मतलब एक झाड़ उगाने के लिए एक बीज उसमें डालते हैं, मट्टी में डालते हैं, तो हम लोग कैसे केयर लेते हैं? जस्ट टाइप कीजिए क्या क्या हम लोग करते हैं जब तक वो बड़ा नहीं होता है 5 साल में। ओके, एक मैंगो का ट्री अगर लगाते हैं हम लोग और 5 साल में उसको अगर बड़ा करना है, तो हम लोग उसको स्टार्टिंग में कैसा केयर लेते हैं? जस्ट टाइप कीजिए क्या क्या हम लोग केयर लेते हैं, क्या क्या हम लोग उसके साथ करते हैं। जस्ट टाइप कीजिएगा फास्ट, क्या क्या हम लोग करते हैं? वाटरिंग, ग्रेट, वाटर डेली, ग्रेट, पुट मैन्यू एंड वाटर डे, ग्रेट, और क्या जस्ट फास्ट बताएगा। फास्ट, और क्या करते हैं हम लोग? पहला तो बीज डालते हैं, बीज डालने उसको पानी डालते हैं, उसके बाद वो जो बीज थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद और पानी डालते हैं, उसका प्रॉपर केयर लेते हैं, उसके साइड में कुछ तो हम लोग लगाते हैं ताकि कोई भी मतलब एक मतलब जानवर हो या कोई भी उसे आके मतलब खा ना जाए, उसके लिए खाद पानी जैसे जैसे मतलब या गौरी जी प्रोटेक्शन फॉर वे गेट, मतलब गेट डालते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उसका फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके लिए फर्टिलाइजर डालते हैं। मतलब क्या है, हम लोग एक एक जो झाड़ को इतना हम लोग केयर लेते हैं। और मेरे को बताओ, जो केयर है हम लोग स्टार्टिंग के टाइम पे केयर लेते हैं क्या 5 साल के बाद आम लगने के बाद केयर लेते हैं? जिस टाइप कीजिएगा, स्टार्टिंग में या एंड में लेते हैं? स्टार्टिंग, ग्रेट, बिफोर, ग्रेट, स्टार्टिंग, सही है, राइट। मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई एक आम का झाड़ भी लगाता है तो हम लोग लगाने के बाद, उसको बीज डालने के बाद उसको स्टार्टिंग में लोग केयर लेते हैं, स्टार्टिंग का उसका केयर लेते हैं, और जब और एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद बड़ा होता है, 2 साल बड़ा होता है, जब एक बार बड़ा हो गया बाद में हम लोग उसको केयर लेने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक बाद में बन जाता है। सही है नहीं है? सही है नहीं है? मतलब ये क्या है, जैसे हम लोग एक झाड़ का केयर लेते हैं और उसके बाद हमको फ्रूट्स देता है, सही है, अगर ऐसा उस झाड़ का हम लोग अगर एक केयर लेते हैं, सेम वे हमको हमारे टीम का केयर लेना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। सेम वे हमारा टीम का, लाइक दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वन एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा जो टीम में एक भी इंसान यहाँ पे आता है उसका भी हमको केयर लेना बहुत ही जरूरी है, केयर लेना बहुत ही जरूरी है। अब ये मत समझिएगा कि वो आएगा तो उसको खाना देना पड़ेगा, नया डिस्ट्रीब्यूटर को उसको सब कुछ देना पड़ेगा, उसका केयर लेना, ऐसा नहीं है, उसको कपड़ा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो कुछ केयर लेने के लिए कुछ हमारा सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ओके, कुछ केयर देने के लिए कुछ सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है, मैं आपको आज बताऊंगा। ओके, इन आवर बिजनेस दे स्पॉन्सर 5 to 10 पीपल एंड दे वांट पैसिव इनकम 3 to 4 days। कुछ लोग जो रहता है ना, मतलब एक 5 लोगों को 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि मेरा तो अभी काम हो गया, ओके स्पॉन्सर करके मैंने लाया है, अभी मेरे को 8-10 दिन के बाद 1 महीने के अंदर मेरे को पैसिव इनकम चाहिए। ओके, पैसिव इनकम चाहिए, हमारा सबका माइंडसेट होता है और नया इंसान का माइंडसेट होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। तो मैं बोलना चाहता हूँ, पैसिव इनकम सब लोग बोलते हैं कि पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। क्या लगता है आप जैसे आप काम करें पैसिव इनकम आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम कमाने के लिए आपका पहला ट्री जो है
उसको आपको सेट करना जरूरी है। और इनिशियली आप जब सेट करोगे उसके बाद आपका यहाँ पे मतलब जो पैसिव इनकम यहाँ पे आप कमा सकते हो। ओके, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट रिटर्न्स विदाउट इन्वेस्टमेंट? अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो, ओके, तो आप रिटर्न्स कैसा मिलेगा? कुछ तो यहाँ पे कुछ तो इस बिजनेस में कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा या नहीं है? जिस टाइप की जगह यहाँ पे कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या नहीं है? मेरे को बताओ, आज माई लाइफस्टाइल में आप ज्वाइन हो चुके हो, बहुत से लोग यहाँ पे है, आई थिंक लगभग 74 यहाँ पे लोग हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे माई लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट किया है? इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है? आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? बिजनेस शुरुआत करने के लिए कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है? माई लाइफस्टाइल बिजनेस शुरुआत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने? 7,500, ग्रेट। दीक्षा नागेकर 7,500, रमेश गौड़ा 10,000, 5,000, शॉपिंग, यस, 0, 7,500, ग्रेट, 50,000, ग्रेट। सो मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपने माई लाइफस्टाइल में 0 इन्वेस्टमेंट किया है, ये पहले आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। माई लाइफस्टाइल में आपने 0 इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों मैं बोलना चाहता हूं? क्योंकि आपने यहाँ पे शॉपिंग किया, उसका प्रोडक्ट आपको मिला है। क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? आपने पैसा डाला हुआ है और आपको रिकवर करना है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। और आज माई लाइफस्टाइल में हमने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है, खाली प्रोडक्ट शॉपिंग किया है, खरीदा है, इसको हम इन्वेस्ट नहीं बोलते। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? जहां पे आपने 1 लाख 10 लाख डाला है वहां पे इन्वेस्टमेंट है और आप शॉप चला रहे हो, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और माई लाइफस्टाइल में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने 0 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, 0 इन्वेस्टमेंट। आनंद भंडारी 7,000, नो सर, आपने यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा शॉपिंग किया है, प्रोडक्ट सबको लिए आपने यूज किया है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। क्या आप बताओ, आप जाके मंथली जो आप मतलब शॉपिंग करते हो, मंथली आपका जो बाजार है, ओके, आपका मंथली जो राशन लगता है आप लेते हो, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, शॉपिंग बोलते हो? जस्ट टाइप कीजिएगा, इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो जो डेली महीने खाते हो, आप लोग खाते पीते, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, शॉपिंग बोलते हो, सही है? शॉपिंग बोलते हैं, सही है। सेम वे आज माई लाइफस्टाइल ने आपने आपका एक माइंड शिफ्ट कीजिएगा, ये माइंड शिफ्ट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आपने एक माइंड शिफ्ट कीजिएगा कि यहाँ पे आपने शॉपिंग किया है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आप अपने आपके दिमाग से डालिए, निकालिएगा कि मैंने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया, मेरे को कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक दिमाग से पहले निकालिएगा, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये पहला आपका चीज इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, आपने यहाँ पे शॉपिंग किया है, ओके, तो आप दिमाग में डालेगा आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं किया है, मतलब आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो रिटर्न्स क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिटर्न मिलेगा करके? सही है। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस? आपने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी नहीं किया है, बट द थिंग इज we need to invest in this business time, energy, passion, commitment, discipline, okay, that we put to build powerful team is worth crores of rupees. आप यहाँ पे टाइम, आपका एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन अगर आप यहाँ पे दोगे, अगर आप यहाँ पे दोगे, तो आप यहाँ पे मतलब करोड़ करोड़ का आप यहाँ पे इनकम कमा सकते हो फ्रेंड्स, करोड़ों का इनकम हम यहाँ पे कमा सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे करोड़, मतलब आप इतना जो टाइम दे रहे हो ना इन्वेस्टमेंट, जैसे ये जो टाइम आप टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट दोगे आप, तो आप यही जो इन्वेस्टमेंट है, करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ऐसा आपको लगना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, इस माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन आपको देना बहुत जरूरी है। आप अगर ये देना दोगे तो यही आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ पे लाखों करोड़ डालना जरूरी नहीं है, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आप अगर आप कमिटेड रहोगे, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यही इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं आपको फ्रेंड्स एक ही बोलना चाहता हूँ, आज मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे आपको टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट और डिसिप्लिन करने के बाद पैसा मिलता है फ्रेंड्स। और यही एक ही जो अपॉर्चुनिटी है माई लाइफस्टाइल, जहां पे आपको टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन देने के बाद ही आपको यहाँ पे इनकम जबरदस्त आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप लाखों करोड़ डालो, आप माई लाइफस्टाइल में 10 करोड़ भी डालो, फिर भी आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाओगे फ्रेंड्स, फिर भी आप कामयाब यहाँ पे नहीं हो पाओगे। क्या आप कामयाब हो जाओगे? आपने मान के चलो आपने 10 करोड़ यहाँ पे डाला, माई लाइफस्टाइल में 10 करोड़ आपने डाला, क्या आप कामयाब हो जाओगे? जस्ट टाइप कीजिएगा।
10 करोड़ डाल के बिजनेस हमने शुरुआत किया, आप कामयाब हो जाओगे? नो? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। नो मतलब क्या है, आप यहाँ पे पैसा डाल के भी आप कामयाब नहीं हो जाओगे, लेकिन आपको क्या डालना है यहाँ पे माई लेसन में, पैसा डालने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी यहाँ पे 1 रुपए भी हमारा रखती नहीं है, जो भी पैसा हम लोग डालते हैं उसका हमको डबल टिबल बेनिफिट मिलता है। सही है नहीं है? सही है नहीं है? जो भी आप 10,000 डालते हो, 50,000 डालते हो, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है नहीं है? फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है, इस महीने लास्ट 31 को लास्ट है, 10,000 का शॉपिंग करते हो 750 का कूपन एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हो उसका आपको प्रोडक्ट्स मिलता है नहीं है? तो मेरे को बताओ, आपका पैसा कंपनी के पास है? आपका पैसा कंपनी के पास है? इस टाइप कीजिएगा, आपका पैसा कंपनी के पास है, आपका कुछ तो है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ? नो? नो, थैंक यू वेरी मच। मतलब यहाँ पे एक ही फ्रेंड्स है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको एक एक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपका जो टाइम है, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट आपको देना जरूरी है। और अगर आप ये करोगे, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, फ्रेंड्स, आपका जो बिजनेस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बन सकता है, बहुत ही जबरदस्त जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वी नीड टू डेवलप योर पीपल, यू नीड टू ट्रेन योर पीपल। आपका जो टीम है उनको डेवलप करना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाते छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लाने से बिजनेस नहीं होता है फ्रेंड्स, लाने के बाद उनके साथ आपको डेवलप करना पड़ेगा, उनसे बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, उनके साथ आपको खुद ट्रेन लेना पड़ेगा, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा। ये आपको करना बहुत जरूरी है, सॉरी। या तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इफ यू थिंक समवन विल जॉइन एंड स्टार्ट वर्किंग देन इट्स योर रॉन्ग बिलीफ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई नीचे आपके आएगा और वो करेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मेरे टीम में भी देखा है मैंने, वो सोचते हैं कि मेरे नीचे एक बंदा आएगा, वो शुरुआत करेगा, वो करेगा। ये दोस्तों आपको माइंड से निकाल दीजिएगा कि आपके नीचे लोग आएंगे, एक इंसान आएगा और वो ऑटोमेटिक खुद करेगा बिजनेस। ये आपका रॉन्ग बिलीव है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग बिलीव है। ये बिलीव जो अब है ना, मतलब लोगों को लगता है मेरे नीचे एक बंदा आएगा ना, वो करेगा, मेरे को करने की जरूरत है, मैं ये 2 लोगों को लाता हूँ, उसके बाद वो 2 लोग ऑटोमेटिक करेंगे। ये रॉन्ग बिलीव है, ये बिलीव जो है ना, ये रॉन्ग है। इफ यू थिंक, मतलब ये अगर आपको आपके दिमाग में ऐसा कुछ है ना, तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिएगा, निकालो, क्योंकि ये रॉन्ग बिलीव है फ्रेंड्स। ये रॉन्ग बिलीव है कि आपके नीचे लोग आएंगे और करेंगे, ऐसा होता नहीं है। आपको डेवलप करना पड़ेगा। मेरे को बताओ, यू एंड मी ऑल्सो नेवर स्टार्टेड। मेरे को बताओ, आप या मैं जब आपने शुरुआत किया, ज्वाइनिंग जिस 10,000 उस दिन दिया था, क्या आपने या मैंने डायरेक्ट इनिशियली शुरुआत किया था, क्या आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आपके अपलाइन ने सपोर्ट किया? जस्ट टाइप कीजिएगा, आपने खुद शुरुआत किया था या आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया? जस्ट टाइप कीजिएगा, अपलाइन से सपोर्ट, ग्रेट। प्रमोद सिंह, शीतलचारी अपलाइन, ग्रेट। शिल्पाचारी सपोर्ट बाय अपलाइन, ग्रेट। सागर कोड अपलाइन, ग्रेट। शीला सपोर्ट, यस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। अपलाइन सपोर्ट। तो दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि अपलाइन सपोर्ट, मतलब अपलाइन सपोर्ट मतलब क्या है, आपको यहाँ पे आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया है। सही है नहीं है? मतलब इनिशियल टेस्ट पे आपके अपलाइन ने आप जब नए थे, आप जब बच्चे थे इनिशियली बिजनेस में, तो आपको आपके अपलाइन ने यहाँ पे सपोर्ट किया है आपको। मतलब जैसे बोला ना, मतलब एक झाड़ को कैसा बनाया, वैसे आपको 1 साल 6 महीना 3 महीना 4 महीना आपको बनाया गया है। इसके लिए आप बने हो, इतना ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप बने हो। ओके, तो अपलाइन का आपको एवरी टाइम शुक्रिया अदा करना जरूरी है। तो जो भी बिजनेस आता है वो आपकी वजह से नहीं, आपके अपलाइन की वजह से, मतलब आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया। अगर आपके अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया होता था तो आप इस बिजनेस से बाहर निकल जाते थे। तो इसके लिए आप भी किसी के अपलाइन हो फ्रेंड्स, आप भी किसी के अपलाइन हो, तो आपको भी ना किसी को लेके काम करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना आपको पड़ेगा। यू नीड टू डेवलप, आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आप करने की जिम्मेदारी आप ले लो, आपका माइंड से निकालो कि वो आएगा और करेगा, गलत है।
ये गलत है फ्रेंड्स। ओके, ये बिलीव आज से निकालेगा, मतलब आपके इंसान 2-3 लोग आएंगे और वो करेंगे, ऐसा कुछ कभी होने वाला नहीं। और आज तक मेरे लाइफ में पिछले 6 साल में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। ओके, तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं कि आप आपके टीम की सपोर्ट करना जरूरी है, उनको उनके साथ आपको डेवलप करना जरूरी है, उनके साथ आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू नरिशिंग योर माइंडसेट। ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया यहाँ पे, जो आपको माइंड, आपका जो माइंड है वो आपको नरिश यहाँ पे करेगा, आपका जो माइंड शिफ्ट करेगा। तो आपको माइंड शिफ्ट करने के लिए पहला जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताया। क्या आपको ये सब कुछ समझ में आया? इस टाइप कीजिएगा, क्या आपको सभी पॉइंट समझ में आया? यस, ग्रेट, या ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट, समझ में आया, ग्रेट, गुड। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ये आप खुद के लिए और आपके टीम के लिए भी करना जरूरी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? ओके, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मतलब इन फर्स्ट वीक दे शुड गेट राइट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री, सपोर्ट सिस्टम एंड आवर ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। देखो, पहले हफ्ते में जैसे इंसान जुड़ता है, जैसे मान के चलो आज एक इंसान जुड़ा है, ओके, आज वेडनेसडे है, मतलब आज एक इंसान जुड़ा है, तो उसको विद इन 15 डेज आपको उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देना जरूरी है, इंडस्ट्री के बारे में बताना जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम बताना जरूरी है, ट्रेनिंग सेमिनार जो होता है वो बताना जरूरी है। मेरे को बताओ, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये फॉलो किया? मतलब जैसे आप ज्वाइन हो चुके, विद इन 8 डेज, विद इन 15 डेज उसको ट्रेनिंग बिठाया, उसको सेमिनार को बिठाया, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज दिया, आपने इंडस्ट्री के बारे में जाके उसके घर में जाके बताया, ऐसा आपने किया है? क्या आप करते हो? जैसे इंसान आता है नया, उसके साथ जाके बैठ के प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरा नॉलेज देना है, उसको इंडस्ट्री के बारे में बताना है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, हमारी ट्रेनिंग क्या है, सेमिनार्स क्या है, सब कुछ अपने जाके बताते हैं उसको इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट डे। क्या बताते हो? ग्रेट, समटाइम्स, ग्रेट ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हफ्ते में आपको बताना चाहता हूँ गलती कहाँ पे होती है, गलती कहाँ पे होती है बोलना चाहता हूँ। आप लोगों का टीम नहीं बन रहा, रीजन क्या है? फर्स्ट वीक में उसको नॉलेज देना जरूरी है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है, इंडस्ट्री के बारे में बताना जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना जरूरी है, अवर ट्रेनिंग एंड सेमिनार, मतलब हमारे ट्रेनिंग जो है, सेमिनार है, इसके बारे में उसको बिल्डअप करना जरूरी है। क्या आप आपके दिल से बोलिएगा? क्या आपके जो नए लोग हैं उनको जाके आपने नॉलेज दिया है प्रोडक्ट के बारे में, आपने जाके इंडस्ट्री के बारे में जाके नॉलेज दिया है, सपोर्ट सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया है, ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज दिया है? सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आउट ऑफ 100% 90% लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, जाके उन्होंने नॉलेज दिया ही नहीं है। इसलिए आज तक आपके टीम को आपको जाके बताना पड़ता है, ट्रेनिंग के बैठो, ट्रेनिंग को बैठो, एवरेज बैठो करके बोलना पड़ता है। रीजन यही है कि आपने जाके उनको नॉलेज दिया नहीं है। सही है, नॉलेज देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज, सपोर्ट के बारे में नॉलेज, सिस्टम के बारे में नॉलेज आपको देना जरूरी है। कब करना है? जैसे वो इंसान ज्वाइन होता है, आज नेक्स्ट जाके उसको करना जरूरी है। देखो, प्लान बताने के लिए आपने 1 घंटा निकाला रहेगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लान बताने के लिए 1 घंटा निकाले, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद उसके साथ कम से 2 घंटा ने आप चाहे तो पूरा दिन उसके साथ बैठिएगा, लेकिन उसको पूरा समझाइएगा, ये बहुत ही जरूरी है। तो समझाना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। नॉलेज अगर आप दोगे ना उसको, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, फेथ आएगा। देखो, टीम बिजनेस में, टीम में होता है क्या मालूम है, इंसान को नॉलेज नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, फेथ नहीं रहता है। क्यों? बिकॉज उसके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर्ली, तो उसके पास फाउंडेशन मतलब कॉन्फिडेंस और फेथ नहीं रहते, और कॉन्फिडेंट फेथ नहीं होने की वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। लोग बिजनेस छोड़ते क्यों है फ्रेंड्स? रीजन ये नहीं है कि उनको मतलब उनके पास मतलब ये है, मतलब उसको समझ, मतलब बिजनेस कैसा करना है, ये उसको बिजनेस के बारे में नहीं है, मतलब बिजनेस कैसा है ये नहीं है। प्रॉब्लम ये कहाँ पे होता है मालूम है? उसके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, वो फेथ नहीं है बिजनेस के बारे में बताना है उसको, हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है उसको, हमारे इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारा सपोर्ट सिस्टम मालूम नहीं, ट्रेनिंग मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, इसके लोग आज बिजनेस छोड़ देते हैं। और ये नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये नॉलेज आपको देना जरूरी है। आपके टीम के लिए अगर आप नॉलेज दोगे तो आपका टिका के आपका रहेगा, उसको विश्वास आएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। आपका जो उनके उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग कैसा आप डेवलप कर सकते हो? पहला चीज है, कंडक्ट अ वेलकम मीट एट देयर होम विद इन फर्स्ट वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस।
जैसे आप बिजनेस शुरुआत करते हो, एक हफ्ते के अंदर उनके साथ आप वेलकम मीटिंग कीजिए उसके घर पे, उसके घर पे आप वेलकम मीटिंग कीजिए। वेलकम मीटिंग मतलब क्या है, सिंपल है, आपको कुछ चीजें करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा, वो आपको चीजें करना है। वेलकम मीटिंग मतलब क्या, उसको जाकर बैठना है, उसको नॉलेज देना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सब कुछ उसको जाके बताना है। ओके, शो देम इनकम प्लान एंड आवर रैंक। पहला चीज है, जैसे नया इंसान आता है, जैसे एक नया इंसान आता है उसका करना क्या है, उसको देखो आपने जैसे प्लान बताया रहेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता है प्लान क्या है, कैसा सिस्टम वर्क करता है, हमारा रैंक्स क्या है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। ओके, जैसे मेरे को बताओ, जैसे आपको प्रेजेंटेशन इनिशियल स्टार्टिंग में जब भी आपको प्रेजेंटेशन किया था, क्या फर्स्ट डे जब प्रेजेंटेशन किया था आप सबको आपको मालूम था, सब कुछ मालूम था आपको? क्या आपको प्लान, इनकम प्लान, रैंक सब कुछ मालूम था आपको? नो? ग्रेट। नो? ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या है, जब आप इनिशियली आए थे तब आप प्लान देख के, कंपनी के प्रोडक्ट को देख के नहीं आए थे, आप जिस जिस इंसान ने आपको लाया था, आपके फ्रेंड्स होता है, आपके रिश्तेदार होता है, उस इंसान को देख के आप आए थे। सही है आप? क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप जब ज्वाइन हुए यहाँ पे, आप आपके फ्रेंड्स का या आपके रिलेटिव जिसको आप देख के ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब सिंपल दोस्तों, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। ये मेरा बहुत ही बढ़िया कोट है, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। मतलब आपके जो लोग हैं, तो आपके दिमाग से ये निकालेगा कि आप जो प्रेडिक्शन करते हो तो लोग आपका प्लान देख के जुड़ेंगे, गलत है, ये गलत है। आपके जो लोग हैं या आप खुद भी हो, आपके जो नए लोग आने वाले हैं, वो जो लोग हैं आपको देख के जुड़ेंगे, ताकि आपका अपलाइन को नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन के नहीं, आपका प्लान को देख के नहीं, आपका इनकम का देख के नहीं, वो आपको देख के जुड़ेंगे। तो आपके दिमाग से डालिएगा कि वो लोग, मैं बहुत से लोगों को देखा है मैंने, सर मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो कुछ बोलेगा तो, कुछ कहेगा तो डरते हैं आज पांच पांच देने के लिए। फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, आपके लोग आपको देख के आएंगे, ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। और मैं आपका अभी अभी मैंने प्रूव किया है, बहुत लोगों ने यस भी यहाँ पे बोला है, ये प्रूवन है कि आपके लोग आपको देख के आ रहे हैं, और इसके बाद आने वाले हैं जो आपको देख के आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इस इंसान, जो लोग आते हैं ना, वो प्रोडक्ट को देख के, कंपनी को देख के नहीं आते, इतना ध्यान रखिएगा। तो उनको क्या दिखाना है, उनको एक वेलकम मीटिंग करने, उस साथ मिलके उनको एक तो इनकम प्लान देना है, इनकम प्लान दिखाना है, कैसे इनकम हमारा आता है, ये 1200 रुपए, 1000 रुपए, जो भी हमारी इनकम कैसा आता है उसको दिखाना है। और रैंक, हमारा रैंक कौन सा है, स्पार्टन, वॉरियर, ओके, कैप्टन, टीसी, एटीसी कैसे बन सकते हो आप यहाँ पे, इंश्योरेंस आपको 3 लाख का, टीसी के बाद आपको इंश्योरेंस कैसा मिलता है, ये सब कुछ आपको उनको जाके बताना जरूरी है, तो उसको समझ में आएगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गिव प्रोडक्ट डेमो इन्फॉर्मेशन। मैं बहुत से लोगों को देखा है, जैसे ज्वाइनिंग होती है, पैसा लेते हैं, जाके इंस्टेंट प्रोडक्ट देते ही नहीं है, 15 दिन 20 दिन वेट करते हैं, सबसे बड़ी गलती है, और इसकी वजह से आपका टीम गिर रहा है। इस खाली अपलाइन का वेट करते रहते हैं, अपलाइन आएगा, वो देगा, ये करेगा, आप लोग कर क्या रहे हो? ये बिजनेस किसका है? मेरे को एक सवाल पूछना सबके लिए, ये बिजनेस किसका है? अपलाइन का है या आपका खुद का है? जस्ट टाइप कीजिएगा, ये बिजनेस किसका है? मेरा, माय, माय, ग्रेट। मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस आपका है, ओके, आपका है, ये बिजनेस मेरा है, ओके। अगर ये बिजनेस मेरा है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, मतलब क्या है, आपको ये दिखना चाहिए, आपके इंसान अगर आपका अपलाइन पे आके प्रेजेंटेशन करता है तो जाके उसका प्रोडक्ट देना जरूरी है। बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो करते क्या है, मतलब जैसे, मतलब मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है कि एक जो इंसान से प्रेजेंटेशन होता है, उसका ज्वाइनिंग आता है, ओके, ज्वाइनिंग आने के बाद वो करते ये है कि जाके उस इंसान को, जो इंसान आपका रहता है, उसको आप जाके क्या करते हो, उसको प्रोडक्ट नहीं देते हो, पहली चीज, उसको जाके प्रोडक्ट नहीं देते हो। उसके बाद उसका जो फॉलोअप है, प्रॉपर फॉलोअप नहीं लेते हो आप, ये आपकी गलती होता है। ओके, मतलब रीजन एक ही है फ्रेंड्स, कि आप जगह जाके उसका प्रेजेंटेशन आप करते हो, क्लोजिंग कर लेते हो, प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता है, उसका प्रोडक्ट अपने कौन सा प्रोडक्ट डेमो देना जरूरी है, उनको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। देखो उसको नए इंसान को मालूम नहीं रहता है प्रोडक्ट के बारे में क्या है। मैं बोलना चाहता हूँ, आज ऐसे बहुत सारे लोग इस यहाँ पे है तो टीसी बने, एटीसी बने, लेकिन अगर मैं उनको पूछूं ना 95 में क्या क्या है, तो उनको वो बता नहीं पाएंगे।
कौन से इंग्रेडिएंट्स 95 में, अगर मैं बताऊं तो आपको मालूम ही नहीं है कुछ लोगों को। मतलब अगर नया टीसी बन के एटीसी बन के उनको मालूम नहीं रहेगा तो नए इंसान को क्या मालूम रहेगा, सही है नहीं है। तो आपको यहाँ पे उसको जाके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। ओके, देन गिव एनडीओ, तो उनको हमारा एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है, वो एनडीओ उनको देना जरूरी है, उनको एनडीओ के बारे में उनको बताना जरूरी है। तो एनडीओ के बारे में जाके बताइएगा, एनडीओ क्या है, कैसे किस तरह से हम लोग एनडीओ कर सकते हैं, वो बताना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव देम टूल किट्स, उनको टूल किट्स दीजिएगा। टूल किट्स में क्या क्या आता है, जस्ट टाइप कीजिए हमारे टूल किट्स में क्या क्या आता है, हमारे टीम T5 में टूल किट्स कौन से, जस्ट टाइप कीजिएगा टूल किट्स कौन से हमारे हैं। जस्ट टाइप कीजिएगा। बैग, ग्रेट, यस, हमारे पास एनडीओ मैनुअल बुक है, प्रेजेंटेशन बुक है, प्रोडक्ट्स मैनुअल बुक है, बैग है, बुक्स है, बैग प्रेजेंटेशन बुक है, एनडीओ बुक है, और ओके फॉर्म बुक, ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, टूल किट में क्या क्या आता है, जिसमें देखिए हम लोग यहाँ पे T5 बैग, पहली चीज है T5 बैग, आपको कंपलसरी आपके टीम को T5 बैग देना चाहिए। या गौरव जी यूट्यूब चैनल ग्रेट, फॉर्म बुक ग्रेट ग्रेट। या कितने लोगों के पास यहाँ पे बैग नहीं है, जस्ट मैसेज किया कि आई डोंट हैव बैग, ऐसा मैसेज किया, कितने लोगों के पास हमारा T5 का बैग जो है बैग नहीं है, जस्ट मैसेज में टाइप कीजिएगा आई डोंट हैव बैग करके टाइप कीजिएगा। कितने लोगों के पास बैग नहीं है, जस्ट वहां पे टाइप कीजिएगा कि आई डोंट हैव बैग। या दीक्षा नागवेकर आई डोंट हैव, ग्रेट, दीक्षा नागवेकर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट हैव बैग, गुलाम शेख आई डोंट हैव बैग, ग्रेट, दीक्षा गांवकर डोंट हैव बैग, रमेश गौड़ा आई डोंट हैव बैग, ग्रेट, मनीषा नाइक आई डोंट हैव सर, ग्रेट, मनीषा नाइक आई डोंट हैव। देन नेक्स्ट, कितने लोगों का बैग नहीं है, वाक्य में अगर नहीं है तो जस्ट टाइप कीजिएगा, सबको मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जिसके पास बैग नहीं है जस्ट टाइप कीजिएगा कि मेरे पास बैग नहीं है, आई डोंट हैव टाइप कीजिएगा। दीपांशु डोडकर आई डोंट हैव, ग्रेट, गुलाम शेख आई डोंट, ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, सभी अप्लायंस देखिएगा कि आपके टीम में बैग्स नहीं है, आपको प्रमोट करना जरूरी है, लोगों का जरूरत है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, T5 का बैग प्रमोट कीजिएगा, ये बैग बहुत ही काम करता है, सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, बैग दीजिएगा उनको कंपलसरी। सभी लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। या सुशांत जी आई डोंट हैव बैग, ग्रेट, यस आई डोंट हैव, मतलब बहुत से लोगों का बैग्स यहाँ पे नहीं है। तो मतलब देखो, प्रॉब्लम बोलते हैं कि सर मेरा टीम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम बोलते हैं कि सर मेरा टीम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव हो रहे हैं। रीजन नंबर 1, आपने टूल नहीं दिया है लोगों को, और यहाँ पे प्रूवन है बहुत से लोगों को नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो T5 बैग लोगों को नहीं दिया है। श्वेता नायक आई डोंट हैव बैग, ग्रेट, गुड, जिसका भी नाम ले रहा हूँ उनके अपलाइन प्लीज उनको बैग दीजिएगा। ओके, T5 बैग नहीं है। ओके, कितने लोगों के पास मैनुअल बुक नहीं है, मैनुअल बुक जो हमारा प्रेजेंटेशन मैनुअल बुक है ना, कितने लोगों के पास नहीं है, ये मैनुअल बुक नहीं है, जस्ट टाइप कीजिएगा कि आई डोंट हैव मैनुअल बुक, या आई डोंट हैव बुक, ऐसा करके टाइप कीजिएगा। आई डोंट हैव मैनुअल बुक करके भी टाइप कर सकते हो। कितने लोगों के पास मैनुअल बुक नहीं है, तो जस्ट टाइप कीजिएगा कि आई डोंट हैव करके, आई डोंट हैव मैनुअल बुक, जस्ट टाइप कीजिएगा। आई डोंट हैव मैनुअल बुक, राधिका वाणी ग्रेट, आई डोंट हैव मैनुअल बुक, ग्रेट, स्नेहा पोले आई डोंट हैव बुक, आई डोंट हैव मैनुअल बुक, दीपा शिरोडकर आई डोंट हैव मैनुअल बुक, आई डोंट हैव मैनुअल बुक, गुलाम शेख ग्रेट, इनका मैनुअल नहीं है। राहुल रुशल सावंत आपके पास बुक नहीं है, आई डोंट हैव सर, ग्रेट, और कोई इनका मैनुअल बुक नहीं है, ग्रेट।
मतलब यहाँ पे लोगों के पास मैनुअल बुक नहीं है, जस्ट अप्लायंस देखिएगा, आपके टीम के पास मैनुअल बुक भी नहीं है और आप बोलते हैं कि बिजनेस नहीं हो रहा है। ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट ब्रोशर, कितने लोगों के पास प्रोडक्ट ब्रोशर नहीं है? प्रोडक्ट ब्रोशर आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट ब्रोशर्स आपके पास नहीं है, जस्ट टाइप कीजिए आई डोंट हैव प्रोडक्ट ब्रोशर्स बोल सकते हो आप। दीक्षा गांवकर आई डोंट हैव, ग्रेट। यस ग्रेट। आई डोंट हैव ब्रोशर्स नहीं, आप बोले ग्रेट। या गुलाम शेख, ग्रेट। मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, और कुछ लोग आई थिंक टाइप भी नहीं करेंगे मतलब देखने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास ये ब्रोशर्स नहीं है, मैनुअल बुक्स नहीं है, प्रोडक्ट ब्रोशर्स नहीं है, T5 बैग्स नहीं है। ये देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये सिस्टम बोलता है। ओके ये मैंने बोल रहा हूँ कि सिस्टम बोल रहा है कि ये आपको फॉलो करना जरूरी है। आपके टीम में T5 बैग, मैनुअल बुक, प्रोडक्ट ब्रोशर, फॉर्म बुक, जैसे कि इंसान ज्वाइंट होता है इमीडिएटली उनको देना जरूरी है। ओके T5 बैग, मैनुअल बुक, प्रोडक्ट ब्रोशर, फॉर्म बुक, ये देना जरूरी है। अगर आपका टीम एक्टिव रहना चाहिए, आपके टीम में नीचे लोग आना चाहिए, तो T5 बैग, मैनुअल बुक, प्रोडक्ट ब्रोशर, फॉर्म बुक आपको देना जरूरी है, मतलब देना जरूरी है, ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है, इसके लिए आपको कुछ ये नहीं, आपको कंपलसरी है। ये कैसा है, आपको अगर देंगे तो इससे बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है। T5 बैग, मैनुअल बुक, प्रोडक्ट ब्रोशर, फॉर्म बुक, ये टूल्स जो आपको देना जरूरी है। उसके साथ ही साथ और मोबाइल एप्स, माई लाइफस्टाइल ऐप एंड इंडिया शॉपी ऐप। कितने लोगों के पास माई लाइफस्टाइल ऐप और इंडिया शॉपी ऐप नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा, कितने लोगों के पास माई लाइफस्टाइल ऐप और इंडिया शॉपी ऐप नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा नो करके, नो करके टाइप कीजिएगा, आई डोंट हैव करके टाइप कर सकते हो। माई लाइफस्टाइल ऐप और इंडिया शॉपी ऐप आपके पास नहीं है, दीक्षा नागेकर नहीं है, नो, ग्रेट। दीक्षा गांवकर नो, रमेश गौड़ा नो, माई लाइफस्टाइल ऐप और इंडिया शॉपी ऐप नहीं है आपके मोबाइल पे। जस्ट टाइप गुलाम शेख, ग्रेट, नो टाइप कीजिएगा। मोबाइल ऐप, आपके मोबाइल के ऊपर माई लाइफस्टाइल का ऐप नहीं है और इंडिया शॉपी का ऐप नहीं है, तो जस्ट टाइप कीजिएगा नो करके। जस्ट टाइप कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है माई लाइफस्टाइल का ऐप और इंडिया शॉपी का ऐप नहीं है तो जस्ट टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक देख रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हैं कि इनएक्टिव हो रहे हैं, आपका टीम नहीं है। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग हमारा सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, टूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं टूल्स। अगर आप ये टूल्स नहीं दे रहे आपकी टीम में, तो आपका बिजनेस यहाँ पे नहीं बड़ा हो सकता है। ये टूल्स है, बिजनेस का टूल्स है, आपको देना जरूरी है। T5 बैग, मैनुअल बुक, फॉर्म बुक, ओके इसके बाद फॉर्म बुक, कितने लोग बस फॉर्म बुक नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा, फॉर्म बुक नहीं है करके टाइप नो कर टाइप कर सकते हो। फॉर्म बुक नहीं है आपके पास, हमारा जो फॉर्म बुक है वो फॉर्म बुक आपके पास नहीं है। दीक्षा गांवकर नो, ग्रेट। गुलाम शेख नो, ग्रेट। और कोई आपके पास फॉर्म बुक्स नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा, फॉर्म बुक नहीं है तो आपके पास। मनीषा नायक नो, ग्रेट। दीपा शिरोडकर नो, आपके पास फॉर्म बुक नहीं है। या और कोई टाइप कर सकता है? जस्ट फास्ट टाइप कीजिएगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज फास्ट टाइप कीजिएगा। ओके मतलब यहाँ पे मैं देख, मेरे पास भी नहीं है, रमेश गौड़ा मेरे पास भी नहीं है, ग्रेट। मतलब यहाँ पे मैं एक देख रहा हूं कि आपके टीम में सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। जितने में अप्लायंस आप देख लो, आप जितने में अप्लायंस आप देख लो, आपके टीम में ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसके वजह से आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। सभी अप्लायंस को मैं बोलना चाहता हूं कि आपके टीम में ये प्रॉब्लम है, आपके टीम में सिस्टम फॉलो नेट, मतलब यहाँ पे या राधिका वाणी, आपके पास इंडिया शॉपी ऐप भी नहीं है, ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके टीम के आपको ये दिया ही नहीं है, इसका रीजन है आपका इनएक्टिव हो रहा है। और मैं सभी लीडर्स जितने जिसके पास भी T5 बैग, मैनुअल बुक, प्रोडक्ट ब्रोशर, फॉर्म बुक, मोबाइल ऐप नहीं है, तो आज के आज आपके अपलायन को आप कॉल कीजिएगा, इस ट्रेनिंग के बाद इमीडिएटली कॉल कीजिएगा और उनको रिक्वेस्ट करके ऑर्डर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है तो ये फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट है, T5 बैग इन्वेस्टमेंट है, मैनुअल बुक इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट ब्रोशर इन्वेस्टमेंट है, फॉर्म बुक इन्वेस्टमेंट है, ओके मोबाइल ऐप फ्री है। तो ये कि चारों इस इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, ओनली 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है।
ओनली 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं है। और इस बिजनेस अगर लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। माई लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट यही है, बैग का, मैनुअल बुक का, प्रोडक्ट ब्रोशर का, फॉर्म बुक का आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है फ्रेंड्स। तो आज के आज जैसे आपके ट्रेनिंग होने के बाद जस्ट आपके अपलाइन को कॉल कीजिएगा और आप ये ऑर्डर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। या नेक्स्ट है आवर यूट्यूब चैनल्स, T5 टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल, T5 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, जस्ट सब्सक्राइब इट। हमारे जो यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, या चाहे तो मैं और वापस ग्रुप में डालता हूँ। जो भी ये चैनल्स यहाँ पे है, यूट्यूब के चैनल्स है, ये मैं आज ग्रुप में डालूंगा, तो वापस आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, या आपके अपलाइन को पूछिए कौन से चैनल्स है। तो आप एक चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको बहुत सी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे, ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू राधिका जी, थैंक यू। मेक देम अटेंड एटलीस्ट 2 to 3 इवेंट्स इन नेक्स्ट 2 days। जैसे आपका नया इंसान आता है, उनको ये टूल्स दीजिएगा। टूल्स देने के बाद उनको कंपलसरी इमीडिएटली उसको कोई भी हमारा इवेंट है, इवेंट मतलब क्या है, जैसे आज का ट्रेनिंग हो रहा है, सैटरडे का हमारा ट्रेनिंग है, आज शाम का ट्रेनिंग हमारा प्रवीण मैडम का आज का T5 अपना ये है, T5 टॉक्स है, वो अटेंड कीजिएगा। उसके साथ साथ हमारा संडे का BOP अटेंड कीजिएगा। सैटरडे का ट्रेनिंग, जो भी हमारा ट्रेनिंग होता है वो उनको आप अटेंड करने बोलिएगा, ये कंपलसरी है। अगर आपका टीम बनाना है तो इनको विद इन 2 to 3 मतलब जो इवेंट्स है, विद इन अ वीक, विद इन 2 हफ्ते के अंदर आपको उनको सब दिखाना है। उनको वो ट्रेनिंग्स, उनको BOP अटेंड करना लगाना है, जरूरी कंपलसरी है, ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। उसके बाद गिव देम रिकमेंडेड बुक्स और वीडियोस। कुछ बुक्स है, रिकमेंडेड बुक्स है, आपके अपलाइन को पूछिएगा कौन से बुक है। वीडियोस कुछ है, वो आप उनको पूछिएगा। रिकमेंडेड वीडियोस है, वो आप देख सकते हो। बुक्स, कुछ रिकमेंडेड बुक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो देखे आप अप्लाई लिए और आप पढ़िएगा कि इससे क्या होगा। ये बुक्स और वीडियोस जो रहते हैं ना, ये काम होते हैं। मतलब क्या होता है, नए लोगों का ना बहुत से लोग नेगेटिव कर देते हैं, जैसे फील्ड में जाते हैं ना, बहुत से लोग नेगेटिव करते हैं। आप बोलने के बाद भी आप उनको बोलते हैं जाके लोगों को मत बताओ, ये बताओ, फिर भी जाके वो बताते हैं और उनको वहां से नेगेटिव फीडबैक आता है। लेकिन जब आप ये सब यूट्यूब चैनल, हमारे ट्रेनिंग्स, हमारे इवेंट्स जब भी अटेंड करेंगे ना, तो उनको वो वहां पे पॉजिटिव रखेगा, वहां पे उनको पॉजिटिव एनर्जी रखेगा, उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा और आपके साथ टिक के रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है बिल्डिंग फेथ। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग फेथ। बिल्डिंग फेथ मतलब आपके नीचे, थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग फेथ। आपका फेथ कैसा बिल्ड कर सकते हो आप? फेथ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस। देखो, फेथ बिल्डिंग होता है ना, आपको विश्वास आपके ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, अपने आप के ऊपर जो फेथ बिल्डिंग होता है, ओके, वो इमीडिएटली होता नहीं है। इसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा होता है? सिंपल है, डू काउंसलिंग विथ योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बाय योर अपलाइन। यहाँ पे आपका फेथ बिल्ड हो जाएगा आपके अपलाइन के साथ। आप आपका अपलाइन के साथ, आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसके साथ आप मतलब यहाँ पे आपका फेथ बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप उनके साथ काउंसलिंग करके, यहाँ पे उनके साथ आप डिस्कशन करके, अपलाइन के साथ बैठ के एवरी वीक, एक महीने में एक बार उनके साथ काउंसलिंग करके, फर्स्ट वीक में जैसे जुड़ता है उसके साथ काउंसलिंग करके, एक बार काउंसलिंग कीजिएगा, थोड़ा कुछ नॉलेज दीजिएगा, अपलाइन के बारे में बताएगा। ये करने के बाद थोड़ा आपका यहाँ पे फेथ बिल्ड हो जाएगा। ओके, ये फेथ बिल्डिंग का काम है। सेकंड है प्रोडक्ट यूजिंग इन प्रॉपर वे, दिस विल बिल्ड फेथ। प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे आप, ओके, खुद इस्तेमाल करो, उनको बताओगे आप इस्तेमाल करो प्रॉपर वे, उसको बताओगे, तो वहां पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। ओके, ये प्रोसेस है, ऐसा बढ़ेगा। इमीडिएटली एक दिन में फेथ नहीं बढ़ता है, उसको फेथ बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी है। उसके बाद प्रोग्राम्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बिल्डिंग फेथ ऑफ न्यू एसोसिएट। नए लोगों को हमारे प्रोग्राम्स आपको फेथ बढ़ाएगा। बहुत से लोग ट्रेनिंग को नए लोगों को नहीं बिठाते हैं, बहुत से लोग BOP को नहीं बिठाते हैं, बहुत से लोग हमारे जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहां पे नहीं। अभी फिलहाल तो छोड़िएगा, हम लोग बाहर नहीं कर सकते, लेकिन जूम पे तो कर रहे हैं। ये भी हमारा इवेंट ही है, ये भी हमारा हॉल ही है। ओके, आज लगभग आई थिंक 78 लोग अभी अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये जो है ये भी हॉल ही है, ये भी ट्रेनिंग है। ऐसे ट्रेनिंग, ऐसे प्रोग्राम्स में आपको बिल्डअप करना जरूरी है, लोगों को बिठाएगा। अगर आप ऐसे नहीं बिठाओगे तो आपका टीम यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे फेथ नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये फेथ बढ़ाने के लिए आपको लोगों को ट्रेनिंग बिठाना जरूरी है। भले आपके नीचे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, जितने भी आपके लोग नीचे नहीं आते हैं, उनको कंपलसरी आप उनको ट्रेनिंग बिठाएगा। अगर वो एक ट्रेनिंग मिस करते हैं तो उनको जाके वापस बताइएगा कि यहाँ पे आप क्यों मिस किया, आज का ट्रेनिंग, आज का वर्कशॉप क्यों मिस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी ये वर्कशॉप मेरे को बताओ, अभी तक बहुत ही जबरदस्त था ट्रेनिंग, बहुत से लोगों ने मिस किया है, बहुत से लीडर ने यहाँ पे मिस किया है। क्या आपको लगता है ये मिस करते बहुत ही गलती लोगों ने किया? जस्ट टाइप कीजिएगा, क्या लगता है आज का वर्कशॉप ये लोगों ने मिस करके बहुत ही गलती की है? तो जस्ट टाइप कीजिएगा कि मिस करके गलती क्या करके, जस्ट टाइप कीजिएगा। क्या लगता है आपको लोगों ने आज मिस करके गलती किया है? शिल्पाचार्य यस, ग्रेट। विशाखाडम यस, थैंक यू वेरी मच। सुवान भोसले यस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चंदा मैडम यस, थैंक यू वेरी मच। मतलब
I have also done a mistake. Great, Diksha madam, great, thank you very much. गौरव गोबल, yes, बहुत लोगों ने आज मिस्टेक किया है, मतलब ट्रेनिंग मिस करके वापस ट्रेनिंग नहीं होगा है। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ कि इस इंसान का कहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा मालूम नहीं है फ्रेंड्स, कि इस इंसान का कहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा मालूम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार नए लोगों को, आपके अगर टीम नहीं है, देखो जिस बोलना, बहुत से लोग गलती करते हैं, नो डाउट, आप गलती कितना भी करो लेकिन सेम गलती वापस मत करो। गलती करो आप, नो डाउट, लेकिन सेम गलती वापस गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलती करना ये है, गलती सब लोग करते हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ गलती नहीं होते, सब लोग गलती करते हैं, मैं भी आज गलती करता हूँ, बहुत से लोग गलती करता हूँ, और अभी तक मैं वर्कशॉप कर रहा था, इसमें बहुत सारे में गलती मैंने किया है, मेरे को मालूम है, सही है, लेकिन मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, गलती हर लोग इंसान करते हैं, लेकिन सेम गलती वापस नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे लोग वापस सेम गलती करते हैं, वो इंसान नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, हर एक ट्रेनिंग, हर एक इवेंट्स आपको बिल्ड करना जरूरी है, हर एक ट्रेनिंग बिल्ड करना, यहाँ पे आपका नया एसोसिएट यहाँ पे जंप होगा मालूम नहीं है, तो ये प्रोसेस है, फेथ बिल्डअप करने के लिए ये प्रोसेस है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही स्टार्ट्स अर्निंग इनकम, द फेथ मल्टीप्लाइज। आपका नया इंसान है जो एक इनकम बनाएगा, यहाँ पे इनकम यहाँ पे करेगा, उसका फेथ यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, एक इंसान नया इनकम करेगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो इनकम यहाँ पे करेगा, ही स्टार्ट्स अर्निंग इनकम द फेथ, मतलब यहाँ पे जो इंसान इनकम करेगा ना, भले 500 रुपए होने दो, 1000 रुपए होने दो, 2000 होने दो, वट एवर, जिस इंसान का नया एसोसिएट जिसका विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 वीक्स, विद इन 3 वीक्स उसका अगर इनकम उसका आएगा 500, 1000, 2000, वो इंसान उसका फेथ बढ़ेगा फ्रेंड्स, उसका फेथ बढ़ेगा। और आप इसके लिए काम करना जरूरी है, उसका इनकम निकालने के लिए काम करना जरूरी है। नया इंसान जैसे आता है उसका 500, 1000 रुपए, 2000 वट एवर चेक उसका निकाल के देने के लिए आपको काम करना जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक निकाल के देने के लिए ये आपको करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकम निकाल के देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गिव देम प्रोडक्ट कूपन बिल, अपडेट द केवाईसी, एनएफटी, पेन डॉक्यूमेंट, सो दैट दे विल गेट मैसेज, गिव देम अकाउंट डिपॉजिट स्लिप। मतलब यहाँ पे क्या है, फेथ बिल्डअप करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, फेथ बिल्डअप करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ अगर आपको बिल्डअप करना है तो आपको ये करना जरूरी है, उनको प्रोडक्ट दीजिएगा, कूपन दीजिएगा, उनका बिल दीजिएगा, उनका केवाईसी, एनएफटी, पैन कार्ड अपडेट कीजिए ताकि उनका मैसेज जाएगा। उसके बाद उनका जो डिपॉजिट, वो लोग कहाँ पे आप अकाउंट नंबर देते हो बैंक का, उसका डिपॉजिट स्लिप उनके पास, मतलब क्या, यहाँ पे आपका फेथ बिल्ड होता है, लोगों की आपके ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर फेथ बिल्ड करना है, तो आपको ये फेथ बिल्डिंग का काम करना जरूरी है, ये पॉइंट्स उनको देना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट में चेक करना चाहते, इफ यू डू with new associate in the first 4 weeks is the most important building their teams, what you do, मतलब आप जो यहाँ पे चीजें आप करते हो, ये जो 4 हफ्ते के अंदर आप करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है फेथ बिल्डिंग करने के लिए। आप विद इन 1 महीने पता चलता है कि आपका फेथ अगर आपके टीम के साथ बिल्ड होना जरूरी है, तो ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है, इससे आपका टीम का फेथ बिल्डअप हो जाएगा, आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर, सबके टीम सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे आपका फेथ बिल्डअप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कीप वन बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी होम मीटिंग एट द प्लेस, उनके घर पे आप होम मीटिंग कीजिएगा, ताकि क्या होगा, वहां से एक बिजनेस शुरुआत हो जाएगा, होम मीटिंग मंडे का प्लान कीजिएगा, इससे आपको उनको और थोड़ा विश्वास आएगा कि वहां पे बिजनेस होता है, मतलब प्रेजेंटेशन कैसा करना, सब कुछ पता चलता है। तो ये कुछ फेथ, थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया, कुछ फेथ बिल्डिंग के प्रोसेस में बताया आपको, मतलब फेथ बिल्डिंग कैसे कर सकते हो आप लोगों को मैंने ये बताया, मतलब फेथ बिल्डिंग हम लोग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, रिटेंशन। रिटेंशन में बताना चाहता हूं आपको मैं, रिटेंशन क्या होता है। ओके, की एक्शन फॉर रिटेंशन, रिटेंशन मतलब एक ही है फ्रेंड्स, की एक्शन फॉर रिटेंशन, कुछ रिटेंशन मतलब क्या है फ्रेंड्स, रिटेंशन मतलब एक ही है, आपके टीम, आपका जो टीम है वो टिका के रखना जरूरी है। लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने बताया सर रिटेंशन मतलब लोग टिका के लीडरशिप टिकाने के लिए क्या ट्रेनिंग बनाओ सर, तो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम ये भी एक रिटेंशन करने की सिस्टम है, मतलब ये भी जो एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन करने का होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग रिटेंशन करने का ही प्लान है, लेकिन रिटेंशन के बारे में नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगा मेरा, नेक्स्ट मैनेजर रहेगा, उसके बारे में आपको डेप्थ में, मतलब रिटेंशन करने के लिए डेप्थ में और क्या क्या बोलना चाहिए, मैं आपको वो रिटेंशन टाइम पे मैं बताऊंगा। मतलब और एक मेरा वर्कशॉप रहेगा, हाउ टू रिटेंशन टीम, मतलब लोगों को रिटेंशन कैसा करना है, वो नेक्स्ट मैनेजर रहेगा, लेकिन उसके पहले ये करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपका टीम रिटेंशन होता है। ओके, की एक्शन ऑफ रिटेंशन, वर्क विद देम टू मेक द फर्स्ट इनकम, डू स्पॉन्सर, डू रिटेलिंग। देखो जैसे अब इंसान एक नया आता है
तो रिटेंशन करने के लिए कुछ चीजें है, उनके साथ आपको काम करना जरूरी है, उनका इनकम निकाल के दीजिएगा, उनका स्पॉन्सर आप कीजिएगा, मतलब स्पॉन्सर आप जैसे आप प्रेजेंटेशन करते हो तो उनको स्पॉन्सर करने के लिए हेल्प कीजिएगा, उनका रिटेलिंग करने के लिए उनका हेल्प कीजिए। देखो एवरी टाइम जैसे प्लान शो करते हैं तो ज्वाइनिंग तो नहीं आता है, लेकिन आप रिटेलिंग करके उनको हेल्प कर सकते हो, सही है नहीं है, जस्ट टाइप कीजिएगा। आप इनकम निकाल के लिए स्पॉन्सर करने के लिए रिटेलिंग करके हेल्प कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जस्ट टाइप कीजिएगा। यस ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वर्क मतलब उनके साथ आपको काम करना जरूरी है, उनके साथ आपको मतलब इनकम निकालने के लिए हेल्प कीजिएगा, उनका स्पॉन्सर करने की हेल्प कीजिएगा, उनका रिटेलिंग करने के हेल्प कीजिएगा, ये करना बहुत ही जरूरी है, ये करना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये करने से उनका और मतलब रिटेंशन का बहुत चांस है। अगर आपका टीम आपका टिका के रखना जरूरी है, आपका रिटेंशन होना जरूरी है, तो रिटेंशन के लिए काम करना जरूरी है, आपका फर्स्ट इनकम निकालना जरूरी है, आपका स्पॉन्सर करना जरूरी है, रिटेलिंग करने के लिए आप उनको हेल्प कीजिएगा, ये करना जरूरी है। यहाँ पे आपका रिटेंशन हो जाता है। उसके बाद है गेट देम दिस फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे आर इन द राइट प्लेस। रिटेंशन जो होता है यहाँ पे उनका फेथ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बनता है, और उनका जो राइट मतलब वो उनको लगता है कि हम राइट जगह पे है। जब आपका इनकम आता है, आपका स्पॉन्सरिंग होता है, आपका मतलब रिटेलिंग होता है उनके साथ, मतलब आप उनके साथ जा रहे हो, उनके आप सपोर्ट कर रहे हो, उनका आप इनकम निकाल के दे रहे हो, उनका आप रिटेलिंग कर रहे हो, तो उनको वहाँ पे एक फेथ बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बनता है, उनको लगता है कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, और वहाँ पे आपका लोग आपका टिक के रहता है। अब देखिएगा आपके साथ जो लोग टिके हैं ना, आप देखिए आपने उनके साथ ये काम किया रहेगा, आपने उनका फर्स्ट इनकम निकाल के दिया रहेगा, आपने उनका स्पॉन्सर करने के लिए हेल्प किया रहेगा, उनका आपका रिटेलिंग करने के लिए आपने हेल्प किया रहेगा, आपने वाकई में ये किया है, इसके लिए आपके साथ लोग बहुत सारे टिके हैं। क्या मैं ये सही बात है? तो जस्ट टाइप कीजिएगा। सबको रिक्वेस्ट है, अगर ये आपने किया है, इसके लिए आपका टीम टिका के रखा है, मतलब टिके के है और रिटेंशन में है, क्या आपने किया है? यस सर, एग्जैक्टली, ग्रेट। यस, थैंक यू वेरी मच। यस ग्रेट, मतलब आपने ये किया है, इसके लिए वो लोग आपके साथ है, और आपने ये जो नहीं किया ना, इसके लिए आपके साथ लोग नहीं है। मतलब क्या, उसका इनकम निकाल के स्पॉन्सर करने की हेल्प करके, उनका रिटेलिंग करके आपने ये जो किया है, इसके लिए उनका कॉन्फिडेंस बना है, फेथ बना है, इसके लिए वो लोग आज आपके साथ है। और ये जिन्होंने ये नहीं किया, इसके लिए आपके लोग आज छोड़ के गए। इसके लिए ये रिटेंशन का ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। सेकंड, दे गेट स्ट्रॉन्ग पर्पस ड्रीम दैट दे कैन फुलफिल थ्रू दिस बिजनेस। यहाँ पे ना उनको ये ऐसा करने के बाद उनके पर्पस होता है। अगर उनके 500 रुपए का 1000 रुपए का चेक भी आता है ना, तो उनको लगता है कि अगर 500 1000 का 2000 का चेक आ सकता है, 5000 का चेक आ सकता है, तो यहाँ पे 2 लाख का भी चेक आ सकता है, 10 लाख का भी चेक यहाँ पे आ सकता है। ये उनको विश्वास होता है, एक पर्पस उनका बनता है, एक ड्रीम यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा इस बिजनेस में। उनको लगेगा कि यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो ये बोलना जरूरी है, ये बोलना बहुत ही जरूरी है। वो पता चलेगा, ये करने के बाद आपको पता चलेगा, आपका पर्पस ड्रीम यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है योर रिलेशनशिप विद देम। आपका रिलेशनशिप विद देम मतलब आपका रिलेशनशिप क्या होता है? अगर ज्वाइनिंग में नहीं आता है, उनका रिटेलिंग भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो भी आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखेगा, वो आपका टिक के रहेंगे। आपका उनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपके साथ वो लोग टिक के रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्टिव वर्किंग। एक्टिव वर्किंग मतलब क्या है? व्हाट फील्स दैट ऑल न्यू डिस्ट्रीब्यूटर शुड कम इन एक्टिव वर्किंग मोड। ओके, आपको यहाँ पे मतलब क्या लगता है कि आपका टीम एक्टिव मोड में रहेगा? सिंपल है, एक्टिव मोड मींस दे नो आवर रैंक्स, they know our structure, they their goals are clear, they attend weekly trainings BOP with guests without reminding them। मतलब आपको कब लगता है कि आपके टीम में एक्टिव लोग हो चुके हैं? सिंपल है, जब वो इंसान अपने एक रैंक अचीव करता है, स्पार्टन, वॉरियर, कैप्टन, टीसी, ये रैंक अचीव करता है, हमारा स्ट्रक्चर, हमारे नीचे राइट लाइन में कौन कौन है ये पता चलता है। उसके बाद उनके गोल्स क्लियर होते हैं, गोल्स क्या है वो समझ में आता है। वो वीकली ट्रेनिंग, हमारा जो भी ट्रेनिंग होता है, जो भी सेमिनार होता है, वो आप बोलने से पहले भी वो लोग बिल्डअप करते हैं। आप बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग बिल्डअप करते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव वर्किंग, मतलब आपके लोग एक्टिव वर्किंग में है। ओके, आपको बोलना जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे जो 4 पॉइंट अगर आपने किया, तो आपका ऑटोमेटिक आपका टीम एक्टिव मोड में जाएगा।
they do one-to-one home meeting retailing, they achieve our ranks, they will know that they are knowing in active mode. मतलब मतलब हमको पता चलता है यहाँ पे कि वो इंसान वन टू वन करता है, होम मीटिंग करता है विदाउट अप्लाइन, तब आपको पता चलता है कि आपका टीम एक्टिव मोड में गया है, आपको पता चलता है एक्टिव मोड में गया है, तो आपको बाद में नेक्स्ट लीडर को रेडी करना जरूरी है। ओके नेक्स्ट, विद इन 1 मंथ दिस एवरीथिंग दिस शुड डू। इतने मैंने चार प्लान जो 5 स्टेप्स मैंने बताया टेक ऑफ सिस्टम करने के लिए, आपको विद इन 1 मंथ उनके साथ होना चाहिए। अगर ये विद इन 1 मंथ सब कुछ हो गया तो आपका, मैं ये नहीं बोल रहा 1 साल के बाद, विद इन 1 मंथ आपका नया इंसान यहाँ पे एक खड़ा हो जाएगा, नया टीम आपका खड़ा हो जाएगा। और ऐसे आप बहुत सारे लोग खड़े कीजिएगा, आपका इनकम कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू इनकम रहेगा, आप 1% में आप यहाँ पे आ सकते हो। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल, दैट टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड इफ यू डू इट वेल दे विल टेक केयर ऑफ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड इवन आफ्टर योर लाइफ। आपको क्या बोलना चाहता हूँ, आज का स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आप आपके टीम का अभी आप केयर करोगे तो इन फ्यूचर में आपका टीम आपका केयर करेगा, और आपके बाद भी आपके साथ भी और आपके बाद भी आपका टीम आपका रेस्ट ऑफ लाइफ आपको मतलब केयर करेगा। तो इसकी वजह से आपको अभी उनका केयर लेना बहुत जरूरी है। ओके, मतलब क्या है, अभी उनका आप केयर लेना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपका अगर आप केयर लेना काम करोगे, क्या आपको जो मैंने पांचों के पांचों जो पॉइंट मैंने बताया, क्या आपको समझ में आ गया? जस्ट टाइप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यस ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। या मतलब ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको यहाँ पे आपका पेपर आप लोगों का, थैंक यू मैडम, वंडरफुल ट्रेनिंग, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको टीम, आपका जो टीम है उनको टिका के रखने के लिए आपको ये जो चीज है आपको करना जरूरी है, मतलब जरूरी है। ओके, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक्टिव वर्किंग, मतलब एक्टिव वर्क लास्ट कुछ और 5 मिनट है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो स्पेशल कोट ऑफ शिव खेरा, ओके, शिव खेरा साहब बोलते हैं कि वो एक ही शिव खेरा जो हमारे हैं, बहुत ही ऑथर है, मतलब एक इंसान, बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो बोलते हैं कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करते वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा साहब बोलते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। और आपको भी यहाँ पे आज एक अलग ढंग से करना बहुत, आप सही मानते हो? क्या आप मानते हो? यस, ओके, मतलब कुछ तो आपको अलग ढंग से करना पड़ेगा। जीतने वाले लोग जो रहते हैं कुछ अलग नहीं करते, वो लोग वही चीज कुछ राइट तरीके से करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे, या if you want to be among top 1% network marketers and build financial freedom and passive income, then right takeoff for every new asset is essential। अगर आपको 1% नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1% इनकम अर्नर में होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम आपको कमाना है, बिल्ड करना है, तो आपको राइट टेक ऑफ आज से करना जरूरी है। आज से आपको राइट टेक ऑफ करना जरूरी है। अगर आप राइट टेक ऑफ करोगे तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त आप यहाँ पे आगे जा सकते, न्यू एसोसिएट आपका एसेंशियल आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, उसके बाद 5 चीजें, नरिशिंग माइंडसेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन एंड एक्टिव वर्किंग। क्या आप लोग एक पांचों के पांचों पॉइंट फॉलो करोगे? जस्ट टाइप कीजिएगा अगर आप करोगे तो। क्या आप पांचों के पांचों फॉलो, नरिशिंग माइंडसेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन, एक्टिव वर्किंग, क्या आप लोग करोगे आज के बाद? आज के बाद ये मतलब ये मुश्किल नहीं आना चाहिए कि टीम गिर रहा है, इसके बाद ये आना चाहिए कि सर मेरा टीम एक्टिव है, 50 लोग है, 100 लोग है, सब लोग एक्टिव है, ये ऐसा सुनने के लिए आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद
अंडरस्टैंड दिस 5 स्टेप, इम्प्लीमेंट एंड डेवलप राइट कल्चर इन टीम। मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, राइट ये जो 5 स्टेप्स है आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कीजिएगा, उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा। ये जो आप करोगे ना, अभी स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके टीम में डेवलप हो जाएगा और आपकी कल्चर बनेगी। एक बार एक कल्चर बनेगा ना तो आपके टीम में कल्चर बनना शुरू हो जाएगा, तो आपका टीम हेल्दी रहेगा यहाँ पे और डेवलप हो जाएगा। तो आपको अभी से शुरुआत कीजिएगा, उस बीज को अभी से आप प्रॉपर्ली दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो ट्री बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा और यहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा आगे यहाँ पे आएगा। ओके, तो लेसन नंबर 6, हम लोग 6th लेसन देखेंगे यहाँ पे क्या है, हाउ टू रिटेन योर टीममेट्स। मतलब जैसे मेरा 4th पॉइंट बताया था रिटेन के बारे में, तो हम लोग कुछ गहराई में बात करेंगे लेसन नंबर 6 में, हाउ टू रिटेन योर टीम। ओके, तो यहाँ पे मैं पीपीटी मेरा शेयर करना बंद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। या तो हाउ टू रिटेन ए टीम, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा ना मेरा, हाउ टू रिटेन ए टीम, मतलब आपका टीम जो आप कैसे रिटेन कर सकते हो, कुछ गहराई में और कुछ मैं पॉइंट है बताऊंगा जो आपका टीम रिटेनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो आज का ये जो पॉइंट था, लेकिन हाउ टू रिटेन में टीम है उसमें 6 पॉइंट्स है, उसमें 6 पॉइंट्स है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है जो आपको और कुछ मैं नॉलेज दूंगा कि रिटेन कैसे हम लोग कर सकते हैं, टीम में रिटेनिंग हम लोग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये मैं आपको हाउ टू रिटेन योर टीममेट्स इसमें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आई थिंक इट्स 9:03, आज 3 मिनट में लेट हो चुका हूं, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम लोग राइट टाइम पे है। थैंक यू वेरी मच। तो आज का वर्कशॉप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा, किस तरह से लगा, क्या इसमें पॉइंट अच्छे लगे, जस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग जिस इंसान ने मतलब मिस किया है, तो उनको, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने गलती किया है, आज का ट्रेनिंग वर्कशॉप जो मिस किया है। दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता, मैंने आपको चैलेंज किया है, मेरा जो भी ट्रेनिंग रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप एक मिस करोगे तो आप पूरा यहाँ पे मिस हो जाओगे, क्योंकि मेरा एक मानना है, क्योंकि जब भी मैं डिलीवर करता हूँ तो ऐसा डिलीवर होता है कि मेरे अंदर से जो फीलिंग आती है कि ये मेरा ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और जो भी मेरे 16 के 16 टॉपिक्स रहेंगे, मैं आपको एक ही चैलेंज बोलना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया रहेंगे और आगे भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं, ताकि आप लोग देख के आपका दिमाग यहाँ पे मतलब दिमाग में ऐसे बहुत सारे बत्ती जलेगी, मैं बोलता हूँ बत्ती जलेगी, ताकि बहुत सारे पॉइंट्स आप फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स। ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग देखेंगे, और आज हमारा प्रवीण मैडम का शाम को शार्प 8:30 को T5 टॉक है, वो भी अटेंड कीजिएगा, और सैटरडे ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा अपना होम शॉपिंग के बारे में। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो भी ट्रेनिंग रहते हैं, अगर आपका न्यू एसोसिएट और आप लोगों को एक्टिव रखना है, ओके, तो आपको सबको सभी ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करना जरूरी है। ओके, विद दिस थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।